आज हम लोग मैथ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। बिल्कुल टेक्निक से एग्जाम में टाइम बिल्कुल कम होता है। आपको ज़रूरत पड़े तो काम करेंगे और नहीं तो सवाल देखते हुए उसके ऑप्शन को देखेंगे और एक बार में टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो √3 परिमेय संख्या नहीं है। √2 परिमेय संख्या है। अब क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मस गुना AB का लस निम्न में से किसके बराबर होगा? तो हम जानते हैं कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का मस और उनके लसा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब AB का मस गुने AB का लस A गुना B संख्याओं का गुणनफल होगा। सही ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, घात एक वाला बहुपद कहलाता है। घात एक वाला बहुपद कहलाता है। घात एक वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, रैखिक बहुपद। अगला क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है, हमको याद होना चाहिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा होगा सी। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन a = 3/4 तो कॉस a का मान होगा। साइन a दिया हुआ है 3/4 कॉस a, तो साइन a p/h, कॉस a b/h। तो h दोनों में बराबर है, इसका मतलब 4h होगा। तो h 4 ये यहाँ है और यहाँ है, इसलिए ये दोनों आंसर इसका होगा नहीं। बचा √3/4 √7/4। अब देखते हैं कि हमको निकालना है p/h b निकालने के लिए h² माइनस p² करेंगे तो 16 का स्क्वायर 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, रूट में ही रहेगा। इसका मतलब है कि √7/4, √7 ऑप्शन में हमारे है डी, इसलिए सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इस तरह से सवालों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, टाइम मैनेज करेंगे और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेंगे। अगला है, tan a बराबर होगा। tan a बराबर होगा, सूत्र से हम जानते हैं कि tan a होता है cot 90 डिग्री माइनस a, इसलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है cot 90 डिग्री माइनस a। इसका मतलब है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि कहलाती है। ये हमारा ऑप्शन भी सही होगा। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ऑप्शन सी में πr² दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र जो है वो त्वरण कहलाती है। जब हम त्वरण बनाते हैं तो वहां हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे संचयी बारंबारता वक्र जो है वो त्वरण है। अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वो मौसा ज्ञात करने की तकनीक है, मौसा परिकलित करने की तकनीक है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला सवाल है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या प्रथम 5 पूर्ण संख्या है, 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4, और इन पांचों को हम जोड़ लेंगे, जो आएगा 1 जोड़ 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 और 5। जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/5 बराबर 2। ये हमारा 2 सही ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन में बी में दिया हुआ है 2, इसलिए बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। तो हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो त्रिज्याओं का अनुपात हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम देखेंगे कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 4:1। तो त्रिज्या का अनुपात 4 का वर्गमूल होता है 2 और 1 का 1। जहां भी आपको 2:1 दिखे वही आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी 2:1 है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है। बिल्कुल हम जानते हैं मान सारणी से कि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, इसलिए जहां कहीं भी आपको 60 डिग्री दिखे वो आपका आंसर होगा। तो tan 60 डिग्री बराबर √3, इसलिए ऑप्शन डी 60 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। यहां पूछ रहा है बहुपद नहीं है, तो √5x² माइनस 3√2x + 4 ये बहुपद है। 1/4 x³ - 3x², ये भी बहुपद है। ये देखे, ये x + 1/x, इसका मतलब है कि ये x + x⁻⁻1 है। तो जब पावर ऋणात्मक हो तो वो बहुपद नहीं होगा, इसलिए सी इसमें बहुपद नहीं है। अगला सवाल है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, ये सूत्र से याद होगा कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो ये 3πr² ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इसको हम थोड़ा जल्दी में निकाल लेंगे। करेंगे क्या कि त्रिज्या होता है परिधि बटा 2π, परिधि बाई 2π। तो अगर 44 दिया हुआ है तो 2 × 22 अब बटा 7, तो ये इस 7 को हम नीचे यहां ना लिख के ऊपर ही लिखेंगे और इसको काट देंगे। कितना आ जाएगा 7। अब देखेंगे ऑप्शन में 7 है तो बिल्कुल 7 है बी में, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। अब इसको हम सूत्र पे लिखेंगे तो 2, 1, 4, 2 रूट करके आप निकालेंगे। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव में है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल निकल जाएगा ट्रिक से। 2, 4 इन दोनों का अंतर हो गया 2, और 3 और 1 इन दोनों का अंतर हो गया 2, 4 का अंतर 2 और 3, 1 का अंतर 2। बस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो दोनों को जोड़ेंगे 8, 8 रूट अंडर में है, बाहर निकालेंगे 2√2 हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा सही होगा। इसको देखते हैं कैसे, दोनों का अंतर 2 आया है तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर = रूट अंडर 4 + 4 रूट अंडर 8, जो कि होता है 2√2। तो ये 2√2 इकाई बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। अब ध्यान दें, इसमें 4 ऑप्शन है। कभी कभी ऑप्शन को भी पढ़ के हम समझ सकते हैं कि क्या हमारा आंसर होगा। y अक्ष से तो y के निर्देशांक होंगे नहीं, क्योंकि y अक्ष ही बोल रहा है। x अक्ष के निर्देशांक ये हो सकता है। अगला भी देख ले सकते हैं, कोटि, तो कोटि कहते हैं हम, y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, और y अक्ष होगा ही नहीं, कोटि भी नहीं है, क्योंकि x अक्ष है तो ये भुज होगा, इसीलिए बिल्कुल भी हमारा सही है। इसको हम x अक्ष के निर्देशांक कहते हैं, इसी को दूसरे शब्दों में भुज और कोटि भी कहते हैं। अगला सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। अब देखना है कि थोड़ा सवाल दिख रहा है कि ये इतना अनुपात है, कुछ भी नहीं सोचना है, इसको देख के बिल्कुल घबराना ही नहीं है। जैसे ही आपको देखे कि समरूप त्रिभुज समरूप है और भुजाओं का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात
जिस क्रम में है उसी क्रम में स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। जहां कहीं भी दिख जाए आपको 16:81 वही आपका आंसर होगा। 16:81 सी में दिया हुआ है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।